सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज सुबह आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा मंगलवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 9 अप्रैल 2024। आज प्रतिपदा रात्रि को लगभग 8:30 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वितीया। नए संवत्सर की आप सभी को शुभकामनाएं। नया संवत्सर आपको खुशियां दे, आपके घर में सदैव खुशियां बरसती रहें, लक्ष्मी का वास रहे, सभी की निरोगी काया रहे। ऐसा नव संवत्सर से मैं प्रार्थना भगवान से करूंगा कि नया संवत्सर 2081 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज का विशेष दिन पंचक जारी, गंडमूल, जुगादी, गुड़ी पड़ाव, चैत्र नवरात्रि, झूलेलाल जयंती, चंद्र दर्शन, सवाद सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग। घट स्थापना का समय सुबह 6:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हमने तत्वार्थ रामायण का प्रसंग श्री शिव कथा को विश्राम दिया था। अब उससे आगे की कथा। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि प्रलय का यह समय नहीं, दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने शिव जी का अविलंबन पालन किया, दक्ष का माथा काट दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की, शिव जी क्रोध भूल गए, यज्ञ मंडप में पधारे, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, दक्ष प्रजापति जीवित हुए। उन्होंने शिव जी की स्तुति की, यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास कनखल जहां है वहां दक्ष प्रजापति ने ये यज्ञ किया था, उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में पार्वती रूप से प्रकट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है, उस स्थान पर पार्वती ने अलौकिक तपस्या की। पार्वती का दृढ़ संकल्प रहा। देवताओं ने शिव जी के विवाह करने का आग्रह किया। शिव जी समाधि में स्थित थे। उसी समय उन्होंने कामदेव को भेजा। शिव जी ने कामदेव को जला डाला। शिव जी ने विवाह से पूर्ण ही कामदेव को जला डाला। शिव जी को समझाकर देवता हिमालय के पास गए। पार्वती का शिव जी के साथ विवाह निश्चित हुआ। शिव जी की बारात जुड़ी। नारायण भगवान की बहुत इच्छा थी कि आज शिव जी मेरा श्रृंगार करें। उन्होंने शिव जी से कहा, अपना बागंबर मुझे दो और मेरा पीताम्बर तुम पहन लो। शिव जी ने कहा, मैं शरीर का श्रृंगार करता नहीं, यह शरीर तो भस्म है। यह जीव उसको बहुत संभालता है, परंतु यह एक दिन भस्म हो ही जाता है। शिवजी शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो कि यह शरीर शमशान में जाएगा और भस्म बनेगा। विवाह के लिए जाते समय शिवजी ने बागंबर ही धारण किया। गले में और हाथों में सर्प धारण किए। शिवजी उस आनंद स्वरूप में स्थित हैं जहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, अपमान नहीं। अंत में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, शिवजी श्रृंगार करें, ऐसी कोई युक्ति करो। नारद जी हिमालय गए, वहां की शोभा अलौकिक है। हिमालय राज तथा मैना रानी ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, कन्या किसे अर्पण कर रहे हो? रानी ने कहा, बहुत बड़ा देवता है। नारद जी हंसने लगे। मैना जी से उन्होंने पूछा, अपने जवाई को तुमने देखा है? मैना ने कहा, नहीं। नारद जी ने कहा, तुम देखना हो तो चलो मेरे साथ। बारात जिस मार्ग से आ रही थी वहां नारद जी मैना को लिवा ले गए। एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। देव गुरु बृहस्पति को देखकर मैना जी नारद से पूछने लगी, यही जमाई है क्या? नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके पुरोहित हैं।
उनके बाद इंद्रदेव आए। मैना ने पूछा, क्या ये मेरे जवाई हैं? नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो इनके मुनीम हैं। उसके बाद नारायण भगवान दिखाई पड़े। मैना जी ने फिर पूछा, ये जवाई हैं? नारद जी ने ठोड़ी घुमाई, ये तो उनके मित्र हैं। उसके बाद शिव जी की सेना आई। कितने ही तो उसमें नंगे ही थे, नगन अर्थात वासना रहित। शिव कृपा से वासना का विनाश होता है। सेना के पीछे शिव जी समय पधारे। नंदिकेश्वर के ऊपर विराजे हुए वक्ष स्थल पर रुद्राक्ष की माला है। राम 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 जप चल रहा है। अत्यंत शांत शिव स्वरूप। मैना जी को यह ठीक लगा नहीं। क्या ये है मेरे जवाई? नारद जी ने कहा तुम इनको मना कर दो, मैं अन्य अच्छा सा देवता ढूंढकर ला देता हूँ। मैना रोने लगी। उन्होंने रनिवास का द्वार बंद कर दिया और पार्वती को लेकर अंदर बैठ गई। बरात द्वार पर आ गई, परंतु कोई सम्मान करने को उपस्थित नहीं था। शिव जी ने नारद को पकड़कर बुलाया और कहा, मेरी फजीयत कराते हो? नारद जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जो कुछ किया है वह नारायण के कहने से किया है। महाराज, आज विवाह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाह होगा नहीं। शिव जी ने क्षण मात्र संकल्प किया और नारायण का समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया और शिव जी का समस्त श्रृंगार नारायण के पास पहुंच गया। कपूर गौरम करुणा अवतारम। नारद जी को आनंद हुआ। वे दौड़ते हुए महल में गए और दरवाजा खुलवाकर जब शिव जी का दर्शन हुआ तो मैना जी ने अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप देखा, जिसको कामना से स्पर्श नहीं किया है वही सुंदर है। मैना को आनंद हुआ, मेरी पुत्री भाग्यशाली है। एक क्षण मैना ने सोचा कि अगले जन्म में मुझे भी ऐसा वर मिले तो कितना सुंदर हो। सास जवाई का अलौकिक संबंध वहां नहीं, जीव की शिव स्वरूप होने की इच्छा ही ये घोतक है। शिव पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजे। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब शुक्ल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचरही, जय 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 शंकर सुर कही। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। शंकर पार्वती कैलाश धाम में आए। शंकर जी पार्वती को राम कथा श्रवण करवाते हैं। मंगल में श्री राम कथा का स्मरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। शंकर भगवान कहते हैं, अनादि नारायण परमात्मा ही श्री राम है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। परमात्मा निर्गुण निराकार हैं और परमात्मा सगुण साकार भी हैं। अपने वेदों में उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जहाँ आता है वहाँ यही आज्ञा हुई है कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। परमात्मा ने इन दोनों स्वरूपों का जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है वही माया का पर्दा दूर कर सकता है। उसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। जिसको उभय स्वरूप का अनुभव हो चुका है उसी की भक्ति सफल है। उपनिषदों में वर्णन है कि भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, मस्तक नहीं, वह निराकार है। परमात्मा की आंख नहीं, फिर भी सब कुछ देखते हैं। ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा आंख द्वारा नहीं दिखाई देता, उसका अनुभव बुद्धि से होता है। निर्गुण निराकार का अनुभव करो। ऐसा अनुभव जो प्राप्त कर लेता है उसके द्वारा पाप नहीं होता। सर्वत्र भगवान है, मैं पाप कहाँ करूं। देश काल की उपाधि परमात्मा के लिए नहीं, परमात्मा व्यापक है, शरीर व्यापक है। जो एक टिकाने रहता है उसे व्यापक कहते हैं। जो आज है, कल भी था और भविष्य में भी रहेगा, उसे व्यापक कहते हैं। वही परमात्मा है। वह सर्वकाल में है, सब तथा सभी ठिकानों पर हैं। तुम जिस देवता की पूजा करते हो वह क्या केवल तुम्हारे ही घर बैठा है? अरे यह तो सर्वाधार है। ऋषियों ने परमात्मा को ऐसा अर्थ किया है कि जिसमें सभी समा जाए, परंतु जो समय किसी जगह न समा सके। यह पृथ्वी
जल के आधार पर है। पृथ्वी की अपेक्षा जल तत्व 10 गुना बड़ा है। जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश तत्व 10 गुना बड़े हैं। और आकाश का निवास परमात्मा में है। परमात्मा सबके आधार हैं। परमात्मा कोई आधार नहीं। जो सबका आधार, जिसका कोई आधार नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सबसे महान है और अत्यंत सूक्ष्म है। निराकार परमात्मा का अनुभव करो और साकार भगवान से प्रेम करो। जितने ही ज्ञानी पुरुष साकार भगवान की भक्ति नहीं करते, वह बड़ी भूल करते हैं। अपने शरीर में भगवान है, परंतु माया के आवरण में है। निर्गुण परमात्मा तो दीपक के समान है। दीपक के प्रकाश में ताला तोड़कर चोरी करो अथवा रामायण पाठ करो, दीपक का प्रकाश कुछ भी करता नहीं। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा भी किसी को पाप करने से रोकता नहीं। जो कुछ भी कर सकता है वह साकार परमात्मा ही कर सकता है। निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति श्री राम श्री कृष्ण में ही है, निर्गुण परमात्मा में नहीं। पूर्व शूर्पणखा को सजा साकार परमात्मा ही देते हैं। शबरी को दिव्य गति भी साकार परमात्मा ही देते हैं। साकार परमात्मा की प्रेम से पूजा करो। रामायण का उद्भव साकार और निराकार के झगड़े से हुआ है। सती जी कहती है, निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार परमात्मा होते हैं। इसको किस प्रकार से माना जाए? शिव जी कहते हैं, बर्फ ही पानी है और पानी ही बर्फ हो सकता है। जल और बर्फ जिस प्रकार भेद नहीं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण का कोई भेद नहीं। सगुण परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको माया के बंधन से मुक्त कर देगा। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए निर्गुण निराकार का अनुभव करो, परंतु निर्गुण निराकार तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे नहीं। कृपा सगुण साकार परमात्मा करते हैं। वे दयालु हैं, उनको दया आती है। निर्गुण निराकार भगवान दयालु नहीं, निष्ठुर भी नहीं। दीपक के प्रकाश में कोई हंसे अथवा रोए। दीपक का प्रकाश निठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं। उनका तटस्थल भाव साक्षी भाव है। श्री राम साकार ब्रह्म है। निर्गुण निराकार में जो शक्ति है वही सगुण साकार में है। तत्व से दोनों एक ही हैं। परमात्मा मानव कल्याण के लिए मनुष्य जैसे स्वरूप धारण करते हैं और मनुष्य जैसी लीला करते हैं। परमात्मा की लीलाओं का विचार जीव समय की बुद्धि के अनुसार करता है। रामायण अनेक हैं, उनमें अनेक प्रसंगों में अनेक वर्णन हुए हैं। किसी रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि विवाह के पश्चात राम जी सीता के साथ अयोध्या पधारे। श्री सीता जी को श्री राम जी के चरणों की सेवा करते करते मन में थोड़ा अभिमान जाग गया। राम जी की अपेक्षाकृत मैं सुंदर हूँ, मैं कोमल हूँ। अभिमान जीव पर पतन करने वाला होता है। भक्ति करो किंतु अभिमान को छोड़ो। अहम यदि बढ़ जाता है तो समझना है कि भक्ति में भूल हुई है। सभी प्रकार के दोषों को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, परंतु अभिमान परमात्मा से सहन होता नहीं। इसका भार उन्हें अत्यधिक लगता है। सीता जी राम जी के चरणों की सेवा करती थी। सीता जी चरण दाब रही थी, परंतु परमात्मा को आज सीता जी के हाथ का भार सहन नहीं हो रहा था। चरण अत्यंत ही कोमल बन गए। माखन के ऊपर हाथ टिकाओ तो उस पर गड्ढा पड़ जाता है। आज परमात्मा का श्रीअंग मक्खन से भी अधिक कोमल बन गया। उन्होंने सीता जी से कहा, तुम्हारे हाथ का वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा। उन्हीं अति कोमल श्री राम को कैकेयी ने आज्ञा दी, तब नंगे चरण वन में भी पधारे। हनुमान जी अत्यंत शक्ति हैं। एक समय हनुमान जी की इच्छा हुई कि राम जी को परिचय दूं कि मुझमें कितनी शक्ति है, इसलिए जोर जोर से राम जी के चरण दबाने लगे, जिससे कि राम जी को कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ। राम जी के नेत्र मुंदे हुए थे। हनुमान जी सीताराम का कीर्तन करते हुए चरण दबा रहे थे, जोर जोर से मुट्ठी लगा रहे थे। हनुमान जी की मुष्टि से किसी समय रावण रुधिर वमन तक कर चुका था। हनुमान जी का नाम है बजरंग।
मूल शब्द है वज्रांग। वज्र के समान कठोर अंग वाले हनुमान जी आवेश में चरण सेवा करते हुए मुष्टि प्रहार कर रहे थे, परंतु राम जी की तो निंद्रा तक भंग न हुई। श्री सीता जी सेवा करे उस समय राम जी कोमल बन जाते हैं, हनुमान जी सेवा करे उस समय वे कठोर बन जाते हैं। श्री राम कोमल है या कठोर है, श्री राम दयालु है या निष्ठुर है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं। राम के गुण अनंत हैं। शंकर भगवान पार्वती को सगुण निराकार और सगुण साकार का स्वरूप समझाते हैं। सगुण साकार परमात्मा प्रेम की मूर्ति है। निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी पर दया आती नहीं। सगुण साकार परमात्मा किसी का दुख देख सकते नहीं। अपने दुख का अंत बुलाना हो तो श्री राम से प्रेम करो। सगुण साकार परमात्मा श्री राम परमानंद का दान करते हैं, मुक्ति देते हैं। आनंद ही श्री राम है। तुम यदि आनंद चाहते हो तो राम के साथ प्रेम करो। भक्ति गौण नहीं, भक्ति गौण है ऐसा जो समझता है उसका पतन होने में देर नहीं लगती। कितने ही ऐसी शंका करते हैं कि मूर्ति में क्या ईश्वर है। अरे मूर्ति के भगवत भाव दृढ़ करोगे तो मूर्ति ईश्वर बनेगी। निर्गुण निराकार और सगुण साकार तत्व ही एक ही है। भगवान भक्तों की प्रार्थना पर ही सगुण स्वरूप में प्रकट होते हैं। पार्वती जी को विश्वास हो गया कि ब्रह्म निर्गुण निराकार हैं, वे ही राम हैं, वे ही श्री राम हैं। उनको अत्यंत आनंद हो गया। महाराज मुझे राम जी की कथा सुनाओ। परमात्मा के अवतार धारण करने का क्या कारण है? भगवान ऐसी कथा सुनाई कि राम जी से प्रेम जागे। आप मेरे स्वामी हो, जगत के नाथ हो, मेरी बुद्धि अल्प है, मैं समझ सकूं उस प्रकार मुझे राम का कथा का श्रवण करवाइए। महाराज श्री राम जी प्रकट हुए, उसका कारण क्या है, अवतार का रामावतार का हेतु क्या है, यह सुनकर शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर भगवान को पार्वती जी अत्यंत प्रिय है। कारण पार्वती जी शंकर भगवान को राम की याद दिलाती है। समाधि जब जब छूटती है तब तक शंकर भगवान पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। शिव जी को बालक स्वरूप श्री राम बहुत प्रिय हैं। शिव जी की कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष ही सुधा सम गिरा उचारी। शिव जी बाल स्वरूप का स्मरण करते हैं। शिव जी कहते हैं, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान के अवतार का कोई कारण हो सकता नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव कथा का आज यहाँ विश्राम हुआ। कल हम आपको जय विजय की श्राप की कथा सुनाएंगे। तत्व रामायण का आज शिव कथा का प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। कल की कथा जय विजय को श्राप, इसकी कथा हम कल आपको सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनई हरनई सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगहु एहि, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईश्वर हरवानी ईशु गंगा दर्शन GDI से, जिस माता बहन भाई ने अभी तक गंगा दर्शन मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो मेरी उन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे गंगा दर्शन इशू GDI को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाकर आज का पंचांग सुनकर अपने आप को पापों से क्षय कीजिए और उसके बाद में रामायण का पाठ सुनिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम